हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स उसका लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मास और चार्ज में क्या कंपेयर है, क्या कंपैरिजन है इन दोनों के बीच। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चलिए टॉपिक का नाम है हमारा comparison between charge and mass. Comparison between charge and mass. चार्ज एंड मास। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चार्ज और मास में क्या कंपेयर है। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड बेसिक चीज सारा यही अंतिम होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम चार्ज के बारे में जाने थे, प्रॉपर्टी जाने थे, चार्ज कहां डेवलप कर सकता है, उसके आधार पर मटेरियल्स जाने थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि चार्ज और मास में बेसिकली क्या कंपैरिजन हो सकता है। देखो सबसे पहले समझो, एक तरफ हम लिख देते हैं चार्ज, और दूसरे तरफ है हमारा, सपोज दूसरे तरफ है हमारा मास, दूसरे तरफ है हमारा मास। तो चार्ज और मास में हम लोग आज क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बोलता है कि चार्ज जो होता है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। सही बात है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। यानी ये प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और न्यूट्रल टाइप भी होता है, मतलब जीरो। चार्ज तीनों तरह का हो सकता है, किसी पर प्लस चार्ज होगा या माइनस होगा, फिर न्यूट्रल होगा। जबकि अगर इसकी बात आप करेंगे मास की, तो मास में क्या होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी माना जाता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरा कि चार्ज क्वांटिजाइज प्रॉपर्टी रखता है। चार्ज इज ऑलवेज quantized, that is Q is equal to अगर प्लस माइनस एन ई। देखो सबसे पहले हम बताया कि चार्ज ना आप जानते हैं कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, न्यूट्रल टाइप हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा प्लस चीज होता है। ठीक है, दूसरा है कि चार्ज हमेशा क्वांटिजाइज्ड रहता है। क्वांटिजाइज्ड मतलब होता है, हम पहले भी बताए हैं इसके बारे में, पहले से डिटेल बात हुआ है। क्वांटिजाइज्ड मतलब होता है किसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर चार्ज के केस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है छोटा ई से, जिसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल ई से, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी का मल्टीपल्स में रहेगा, इंटीजर मल्टीपल्स में रहेगा। जबकि इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो मास के बारे में ऐसा कोई क्वांटिजेशन अभी तक कभी नहीं मिला है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है जिसके मल्टीपल्स हैं। यानी आप कह सकते हैं, है ना, क्वांटिजाइज्ड इज नॉट, मास इज नॉट क्वांटिजाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटिजाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटिजाइज्ड। अभी तक तो ये नहीं निकला है, इज नॉट क्वांटिजाइज्ड, यानी अभी तक क्वांटिजाइज्ड के बारे में, मास के बारे में पता नहीं चला है। तीसरा चार्ज जो होता है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप जानते होंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, मास लेंथ, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है और क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। इसका मतलब है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड
क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जबकि बात करेंगे अगर मास का, तो मास फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी बेस यूनिट ऑफ, बेस यूनिट का आता है। मास इज ए बेस क्वांटिटी, मास इज ए बेस क्वांटिटी, मास इज ए बेस क्वांटिटी, जबकि मास एक बेस क्वांटिटी है। मास कैसा है? बेस क्वांटिटी है। देखो तीनों आप समझ गए, चार्ज प्लस माइनस और न्यूट्रल हो सकता है, चार्ज प्लस माइनस और न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन मास जो होता है हमेशा प्लस होता है। अच्छा, क्वांटिजाइज के बारे में हम पूरा डिटेल पहले भी बताएं, उस लेक्चर को देख लेना, तब ये और आसानी से समझ में आएगा कि चार्ज जो होता है ना, किस एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होता है, जबकि मास के बारे में अभी तक ऐसा कोई क्वांटिजाइजेशन प्राप्त नहीं हुआ है। और आप जानते होंगे चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मास एक बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों आपको समझ आया होगा। चलिए चौथा प्रॉपर्टी है इसका कि चार्ज का एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे, एसआई यूनिट तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको C से दिखाते हैं। जबकि मास जो होता है, मास का एसआई यूनिट ऑफ मास का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केजी, ये है केजी। ये चार कंपेयर आपको अभी दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरा नोट्स का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, तो चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, कंपैरिजन करेंगे हम आगे। एक तरफ है चार्ज, दूसरा है मास। तो चार कंपैरिजन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, देख लो, चार कंपैरिजन किए हैं। चलिए पांचवा कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। पांचवा है कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल ही नहीं है, देखो चार्ज किसी बॉडी पर ही डेवलप हो सकता है, इसका मतलब उसका मास है। तो चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, है ना, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि मास बिना चार्ज के बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बहुत सारा ऐसा मास है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, जैसे अभी यही देख लो, यही जो हम पकड़े हुए हैं पेन, इसमें कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मास एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, और एग्जिस्ट जो लिख सकते हैं एक ही सेंस है, विदाउट पॉसिबल। अच्छा, छठा कंपैरिजन जान लो। छठा ये है कि चार्जेज के बीच जो फोर्स डेवलप होता है वो उसको कहते हैं हम लोग, अगर रेस्ट चार्ज है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स।
जबकि मास के बीच जो फोर्स लगता है, मासेस के बीच आई मीन टू से, वो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप जान लो कि फोर्सेस बिटवीन फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, forces between charges is none h electrostatic force or Coulomb force। अच्छा, ये चार्जेज जो फोर्स लगाएगा, याद रखना ये रेस्ट पर हम बात किए हैं, है ना, रेस्ट चार्जेज के बीच। जबकि इस केस में आप समझो कि अगर यानी चार्ज जब रेस्ट रहता है उसके बीच जो फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि मासेस के बीच जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन मासेस इज नॉन एच, इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उम्मीद करते हैं ये दो कंपेयर भी आपको समझ आया होगा कि चार्जेज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर चार्ज है इसका मतलब मास है, और लेकिन मास जो है बिना चार्ज के पॉसिबल है। अच्छा, अगर चार्जेज के बीच आप जानते होंगे जैसे प्लस प्लस के बीच या माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होता है, नहीं सेम चार्जेज के बीच, और अपोजिट चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स को अगर वो रेस्ट में है तो इसको कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। जबकि मासेस के बीच जो फोर्स होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप सो कि ये भी आपको दो कंपैरिजन समझ में आया होगा। चलो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स हम हर बार बोल रहे हैं कि पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, लेकिन आप चाहो तो नोट्स का आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में लिख सकते हो। चलो ले लो। चलो ले लिया। चलो अगला कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। एक है तरफ है चार्ज, दूसरा है मास। अच्छा देखो, अगर चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है कि चार्ज जब भी डेवलप होगा तो देखो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है। तो जब भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है तो बच्चा लोग ध्यान रखना कि मास में भी उस बॉडी का चेंजेस आना बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज brings changes in the mass, यानी अगर ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मास में भी तब चेंजेस आएगा। लेकिन क्या ये बात मास पर लागू होता है कि मास अगर चेंज हो जाए, मास अगर किसी का एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो क्या चार्ज डेवलप हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी
transfer of mass, transfer of mass, do transfer of mass, transfer of mass, transfer of mass, do not bring, do not bring, do not bring, do not bring the change in the चार्ज। अगर मास का चेंजिंग भी हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो याद रखना वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज भी बदल जाता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन नंबर 7, कंपैरिजन नंबर 7, ये हमारा कंपैरिजन नंबर था 7, कंपैरिजन नंबर 7। अच्छा, अगला कंपेयर आप देखो, कंपैरिजन नंबर 8, कंपैरिजन नंबर 8। देखो, चार्ज पर ना स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चार्ज का वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। इसको कहते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, जो हम पहले भी बात की है चार्जेस के प्रॉपर्टी में। अच्छा, लेकिन मास पर उसका स्पीड का बहुत प्रभाव पड़ जाता है। वो अपना मास क्या करता है, एनर्जी में चेंज होने लगता है। एज पर आइंस्टीन्स थ्योरी, वो आइंस्टीन्स का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, E बराबर mc²। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखना, स्पीड डू नॉट मेक एनी सेंस इन केस ऑफ चार्ज। स्पीड डू नॉट affect the value of charge, यानी ऐसे समझो कि स्पीड का कोई सेंस ही नहीं रहता है। चार्ज का वैल्यू अगर 1 माइक्रोकूलम है, तो अगर वो रेस्ट में है कि मोशन में है, इसका कोई चेंज इसमें नहीं आता है। जबकि अगर बात करेंगे मास पर, तो मास कन्वर्ट होने लगता है ना। मास इज कन्वर्टेड into energy, is converted into energy, is converted into energy as E बराबर mc², E बराबर mc²। आइंस्टीन्स एनर्जी इक्विवेलेंस रिएक्शन इक्वेशन, E बराबर mc²। यानी मास और चार्ज, इन दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी पर एटम बम, हाइड्रोजन बम जो होता है वो बेस्ड होता है। इसलिए एनर्जी को आसानी से बदला जा सकता है मास में, और मास को आसानी से बदला जा सकता है एनर्जी में। तो ये है, इसका मतलब है कि स्पीड का कोई सेंस नहीं है चार्ज के केस में, लेकिन स्पीड यहां मायने रखता है। क्योंकि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज E बराबर mc²। यानी स्पीड आप कह सकते हैं कि स्पीड मैटर्स, स्पीड मैटर्स फॉर मासेस। यानी मास के लिए स्पीड मैटर करता है। यानी स्पीड कितना है नहीं है, इससे बॉडी का मास पर क्या जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज मास जो होता है, इस इक्वेशन से एनर्जी, आइंस्टीन्स एनर्जी इक्विवेलेंट रिएक्शन से क्या होता है, चेंज होता है एनर्जी में। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। तो दीज आर द 8 कंपैरिजन which must be know कि what is the comparison between charge and masses। आप 8 का कंपेयर एक बार फिर से तेजी से देख लो। देखो,
सबसे पहले आज का टॉपिक था हमारा कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एक तरफ है चार्ज, एक तरफ है मास। तो हम बताए थे कि चार्ज देखो तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकता है, जबकि मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और नहीं होता है। अच्छा, चार्ज जो होता है क्वांटिजाइज्ड होता है। क्वांटिजाइज्ड के बारे में हम पहले भी बताए हैं कि एक एक सर्टेन वैल्यू होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही चार्ज डेवलप हो सकता है किसी बॉडी में, जिसको कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहते हैं, जिसको स्मॉल ई से दिखाते हैं। एंड द वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जबकि मास क्वांटिजाइज नहीं होता है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है मास के बारे में जिससे कंपेयर इसका किया जा सकता है किसी भी बॉडी के मास को। तीसरा हम बताए हैं कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज है डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड है, जबकि मास एक बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी है। चौथा एसआई यूनिट इसका कूलम होता है, जबकि इसका एसआई यूनिट केजी होता है। उसके बाद पांचवा हम जो कंपैरिजन किए हैं कि चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। देखो चार्ज किसी बॉडी पर ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब है कि चार्ज डेवलप के लिए मास का होना जरूरी है, जबकि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, जबकि बिना चार्ज के मास तो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है। अच्छा, फोर्सेज बिटवीन जो चार्जेज लगता है, जो रेस्ट चार्जेज है, अगर जो रेस्ट चार्जेज के बीच फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्शन लगे चाहे रिपल्सन, उसको कहता है कूलम्स फोर्स। अच्छा, रेस्ट में है कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, जबकि मासेस के बीच जो फोर्स होता है उसको कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, सातवां कंपैरिजन हम किए थे तो बताए थे कि देखिए अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन पर कुछ तो वैल्यू होगा मास का। तो अगर चार्ज किसी भी बॉडी में अगर आ रहा है, डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका मास भी चेंज हो रहा है। जबकि अगर ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई रिएक्शन में, तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज डेवलप हो जाए। आठवां हम जो कंपैरिजन किए हैं कि स्पीड का चार्ज पर कोई मतलब नहीं होता है, जबकि मास के केस में बताए थे कि स्पीड मैटर्स फॉर मास, यानी मास पर जो है स्पीड का मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन साहब ने बताया था E बराबर mc², यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द सुपर 8 कंपैरिजन बिटवीन चार्जेज एंड मासेस। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का वहीं से मेन न्यूमेरिकल से शुरू हो जाएगा, जहां उस नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए, चैनल से जुड़िएगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जितना ज्यादा आप जुड़ोगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, मोटिवेशन उतना मिलेगा, तो हम और भी चीजों को एकदम डेप्थ में डालेंगे। आपको 12th फिजिक्स डालेंगे, पूरा 12th फिजिक्स, 12th मैथ, उसका 10th का पूरा साइंस डालेंगे, मैथ्स डालेंगे, और भी कंपटीशन टाइप का जितना भी चीज है सारा कुछ आपको हम डाल के यहाँ देंगे। जितना भी आईआईटी का प्रॉब्लम्स है ना, करंट का और पहले का सारा सॉल्व करके इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए, चैनल से जुड़ना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करना। चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।